दोस्तों अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो आपको एटीएम, आईटीएम और ओटीएम के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको इन तीनों चीज़ों के बारे में पता होगा तो आप सही टाइम पे कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हो या फिर पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हो। लेकिन अगर इन तीनों के बारे में आपको पता ही नहीं होगा तो आप ना ही कॉल ऑप्शन को सही टाइम पे बाय कर सकते हो, ना ही पुट ऑप्शन को सही टाइम पे बाय कर सकते हो। दोस्तों इन तीनों चीज़ों के बारे में अच्छे से नॉलेज होने की वजह से अगर आप कोई भी टेक्निकल एनालिसिस में गलती कर देते हो, फिर भी अगर आप सही प्राइस ऑप्शन को चूज करके ट्रेड लेते हो तो आपका प्रॉफिट ही होगा। दोस्तों एटीएम, आईटीएम और ओटीएम के बारे में जानने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा दो, क्योंकि दोस्तों हम अपने चैनल के ऊपर आपको सबसे सरल भाषा में स्टॉक मार्केट और टेक्निकल एनालिसिस सिखाते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम कॉल ऑप्शन के एटीएम, आईटीएम और ओटीएम के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि कॉल साइड का अलग होता है और पुट साइड का अलग होता है। दोस्तों और एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि बहुत सारे नए लोगों को पता नहीं होता कि अगर हम मार्केट के अंदर ऑप्शन में बाय करते हैं या ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं, अगर हम सोच रहे हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो हम इस सिचुएशन में कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं। लेकिन अगर हम सोच रहे हैं और हमारा जो ट्रेड है वो पुट की तरफ है, यानी कि हम यहाँ पे सोच रहे हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा, तो हम यहाँ पे पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। आई होप कि आपको क्लियर हो गया इतना। ओके तो अब बात कर लेते हैं कि कॉल साइड के जो ओटीएम, आईटीएम और एटीएम होते हैं वो क्या होते हैं। और ये सब बताने के बाद मैं आपको अपने डीमैट अकाउंट में लेकर भी दिखाऊंगा कि एटीएम, आईटीएम और ओटीएम क्या होता है कॉल साइड के, और एटीएम, आईटीएम, ओटीएम क्या होता है पुट साइड के। यानी कि सब कुछ मैं आपको लाइव भी दिखाने वाला हूँ। इसलिए दोस्तों आपको रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप एंड तक देखो। अगर आप एंड तक नहीं देखोगे तो आपको सब कुछ पता नहीं चल पाएगा। और आपने ये कहावत भी सुनी होगी कि आधा अधूरा ज्ञान बहुत हानिकारक होता है। दोस्तों मान लो अभी निफ्टी 25,000 रुपये में चल रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा भी चल रहा होगा या फिर कम भी चल रहा होगा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए मान के चल रहा हूँ कि अभी निफ्टी 25,000 रुपये चल रहा है। तो दोस्तों ये जो 25,000 रुपये है, ये 25,000 अभी हमारे लिए करंट प्राइस है। तो हमारा जो करंट प्राइस है उससे हम कहेंगे एटीएम, यानी कि एट द मनी, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आईटीएम किसे कहेंगे? आईटीएम 25,000 से नीचे जितने भी प्राइस रेंज आते हैं, यानी कि प्राइस पॉइंट आते हैं, उन्हें हम आईटीएम कहेंगे। जैसे कि दोस्तों 26,900, 26,800, 26,700, 26,600, 26,500, ये हो गया दोस्तों आईटीएम, यानी कि इन द मनी। यानी कि जो 25,000 के अंदर जितने भी प्राइस रेंज आते हैं उन्हें हम आईटीएम कहते हैं, और जो करंट प्राइस होता है उससे हम एटीएम कहते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे पास बचा हुआ है ओटीएम, यानी कि आउट द मनी। दोस्तों करंट प्राइस के ऊपर जितने भी प्राइस पॉइंट आते हैं, यानी कि प्राइस ऑप्शन आते हैं, उनको हम कहेंगे आउट द मनी। यानी कि 25,100, 25,200, 25,300, 25,400, इसके बाद जितने भी प्राइस आते हैं वो सब आउट द मनी। इतना दोस्तों आपको क्लियर हो गया। ये सिर्फ हमने कॉल साइड के ही एटीएम, आईटीएम और ओटीएम को निकाला है। इसको हम डीमैट अकाउंट में जाकर देखते हैं, जिससे आपको और भी अच्छे से क्लियर हो पाएगा और आपको ये भी पता चल पाएगा कि अगर आप डीमैट अकाउंट में जाकर ऑप्शन चेन के अंदर जाते हो तो आपको किस तरीके से ये एटीएम, आईटीएम और ओटीएम देखने को मिलता है। अब दोस्तों हम आ चुके हैं हमारे डीमैट अकाउंट के निफ्टी के ऑप्शन चेन के अंदर, और इसके अंदर हम देखते हैं कि एटीएम हमारा कौन सा है और ओटीएम कौन सा है और आईटीएम कौन सा है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कि अभी हमारा जो एटीएम है, यानी कि एट द मनी जो है, वो अभी चल रहा है 25,526 रुपये पर। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऊपर के साइड जितने भी प्राइस पॉइंट लिखे गए हैं, यानी कि प्राइस ऑप्शन लिखे गए हैं, वो है हमारा आईटीएम, यानी कि 25,500, 25,450, 25,400, 25,350, 25,300। ये मैंने जितने भी प्राइस पॉइंट कहा आपको, ये सब आईटीएम के अंदर आते हैं, यानी कि इन द मनी के अंदर आते हैं। अब दोस्तों इसके ऑपोजिट साइड में जितने भी प्राइस ऑप्शन है वो सब आउट द मनी के अंदर आते हैं, यानी कि ओटीएम के अंदर आते हैं। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि ओटीएम के अंदर कितने आते हैं, 25,550 आता है, 25,600 आता है, 25,650 आता है, 25,700 आता है। ये सब जो है ओटीएम के अंदर आते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया। आप इसी तरीके से ऑप्शन चेन के अंदर भी जाकर देख सकते हो कि कौन सा एटीएम है, कौन सा
ITM है और कौन सा OTM है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया। ये मैंने कॉल साइड के ATM, ITM और OTM के बारे में आपको बताया। अब दोस्तों बात करते हैं कि पुट साइड के ATM, ITM और OTM क्या होते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप एक चीज समझो कि पुट साइड का जो ATM होगा यानी कि एट द मनी जो होगा, जो करंट प्राइस होगा वो सेम होगा। यानी कि कॉल के साइड में जो करंट प्राइस था वो पुट के साइड में भी करंट प्राइस है, यानी कि ATM सेम है। लेकिन यहाँ पे OTM और ITM ये दोनों चेंज हो जाएंगे। यानी कि कॉल साइड में हमारा ऊपर के साइड था इन द मनी यानी कि ITM था, तो वो क्या होगा, वो नीचे आ जाएगा और जो OTM था वो ऊपर चला जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों। अब दोस्तों पुट साइड के ITM के अंदर है 25,550, 25,600, 25,650, 25,700, ये जितने भी प्राइस पॉइंट है वो ITM के अंदर आते हैं पुट साइड के। अब बात करते हैं कि OTM क्या होगा। देखो OTM के अंदर आते हैं 25,500, 25,450, 25,400, 25,350, ये जो प्राइस पॉइंट है ये आएंगे OTM के अंदर यानी कि आउट द मनी के अंदर। ठीक है, क्योंकि हम पुट के साइड में ट्रेड कर रहे हैं तो हमारा ये हो जाएगा OTM और ये हो जाएगा ITM। आई होप कि दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉल और पुट साइड के ATM, ITM और OTM ये तीनों क्या होते हैं। अगर दोस्तों आप ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हो तो आपको ये तीनों चीज़ों के बारे में अच्छे से नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाना। मैं दोस्तों आप लोगों से मिलता हूँ और एक नया इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।